हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो ये आपके पर्सन है, ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। इनको अपनी लाइफ में चाहिए मस्ती मजाक, और ऐसा है कि अपनी लाइफ को ये भी इंजॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ अब ये कोई फैसला लेना चाह रहे हैं। आपके साथ ऐसा रहा है गाइस कि ये इंसान हमेशा से माइंड गेम खेले हैं, प्लेयर एनर्जी में ये रहे हैं, अपना फ़ायदा हर जगह देखा। कभी भी आपके बारे में ये नहीं सोचते थे और आप इन्हीं की फ़िक्र में लगे रहते, इन्हीं को खुश करने में लगे रहते। आप खुद पर भी ध्यान नहीं देते थे, ना परिवार पर, ना अपने काम पर। आपका पूरा फोकस इस इंसान पर रहता था, इसके लिए ही सब कुछ करना है, ये खुश रहे। तो और वहाँ पर ये क्या है, आपकी कदर नहीं करते थे। ये अपनी लाइफ में ऐसा है कि अपने बारे में ज़्यादा सोचे। और यहाँ पर धीरे धीरे ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा ये रिश्ता टॉक्सिक भी हो गया। और ये इंसान का वही था कि बस अपने ऊपर ही ध्यान देना है। किसी के साथ अगर रिश्ते में है तो उसके लिए भी करना होगा, ये इनका नहीं था। हर जगह अपने बारे में ही सोचना। और यहाँ पर इनको कभी ये भी एहसास नहीं हुआ कि आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ऐसा सोल कनेक्शन है आप लोगों का, ये सब इनको समझ में ही नहीं आता था। और हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको चीट भी किया है और आपको ऐसा है कि ब्लॉक वगैरह भी कर दिया और आपकी लाइफ से बिल्कुल अलग हो गए। आप पता लगाते रहे कि क्या चल रहा है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई मतलब था ही नहीं। और ना ये कुछ आपको बोलना चाह रहे थे, ना आपसे बात करना चाह रहे थे, ना किसी चीज़ का जवाब देना चाह रहे थे। बस ये आपसे दूर भागने में लगे हुए थे। और वही है कि ब्लॉक वगैरह भी कर दिया और किसी तरह से पूरी तरह अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ गए और आपका साथ छोड़ दिया। और देखिए, ये अपने परिवार या जो भी थर्ड पार्टी वगैरह हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा सोचते थे, उनके लिए सब कुछ करना चाहते थे। और आपको हमेशा से दूर करने का ही इनका प्रयास रहा। आपके लिए कभी भी कोई एक्शन इनका नहीं दिखा आपको। और बस यही था कि किसी तरह से जब मन किया आपके साथ जुड़ गए, एंजॉय किया। ऐसा है कि आपसे जो फ़ायदा मिल रहा है वो भी लिया और फिर जो अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। इनका यही नाटक चलता था। इनका ध्यान दूसरी तरफ ज़्यादा रहा, चाहे वो दोस्तों पे हो, चाहे अपने काम पे हो, चाहे वो परिवार पे हो, चाहे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो, इनके रोमांटिक पार्टनर वगैरह या इनके हस्बैंड वाइफ। तो उस इंसान पर इनका ज़्यादा ध्यान रहा। और ये आपको ऐसा है कि बिल्कुल भी आपकी कदर ही नहीं करता था ये इंसान। और इनकी प्रायोरिटी दूसरे लोग रहे हैं गाइस। आपको हमेशा से इस इंसान ने साइड में रखा, ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। और बस आपके साथ एंजॉय करना है, वहीं तक का साथ रहता। बाकी आपके सुख दुख से इनको कोई लेना देना नहीं था। और इनका कभी भी ये भी इरादा नहीं था कि आपका साथ भी इनको देना है आगे चलकर। ये कभी भी आगे के बारे में नहीं सोचे। इनका कह दीजिए तो टाइम पास वाला ही रिश्ता रहा है आपके साथ, कभी भी सीरियस नहीं हुए आपको लेकर। और भले ही गाइस ये दूसरे पक्ष के बारे में आपसे बुराई करते रहे होंगे, चाहे वो परिवार यहाँ थर्ड पार्टी हो, हस्बैंड वाइफ हो या दोस्त हों, जो भी है, उनकी बुराई आपसे करते रहे होंगे ताकि आपका साथ बना रहे और आप इनको समझें कि भाई ये बेचारे बहुत सीधे साधे इंसान हैं और इनका साथ देना ज़रूरी है, सब इनके खिलाफ रहते हैं। तो ये दूसरे पक्ष की बुराई करते रहे होंगे आपके सामने। और यहाँ पर फिर बाद में आप ही देखे होंगे कि ये उन्हीं लोगों के पीछे भागने लगे, ये उन्हीं के साथ जुड़ गए जिनकी ये बुराई करते थे। और आप भी ये देखकर शॉक्ड हुए होंगे कि कल तक तो ये इंसान इन लोगों के बारे में गलत कह रहा था, ये ऐसा बताता था कि ये लोग इसके खिलाफ हैं, इसको तकलीफ़ देते हैं, परेशान करते हैं, और आज ये उन्हीं लोगों के साथ है और आपसे बिल्कुल अलग हो गया। तो ये आपको भी देखने को मिला होगा। ये चालाक इंसान है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर ये ऐसा है कि वही है, माइंड गेम खेले हैं हमेशा से आपके साथ। आपको सीधा साधा भोला भाला जानकर ये इंसान ये सब करते थे। और यहाँ पर वही था कि आपसे भी फ़ायदा लेना है, दूसरे पक्ष से भी फ़ायदा मिल रहा है वो भी लेना है, कहीं से भी अपना नुकसान नहीं कराना चाह रहे थे। और एक समय ये भी आया कि आपका साथ छोड़कर ये उन्हीं लोगों की तरफ बढ़े हैं जिनकी ये बुराई करते थे। और ये जो इनका रवैया आपके साथ सही नहीं रहा गाइस, यहाँ पर हो सकता है कि आपसे पहले ये किसी के साथ रिश्ते में रह चुके हैं और वहाँ पर इनको तकलीफ़ मिली है, धोखा मिला है। और इसीलिए ये इंसान क्या है, आपको हल्के में ले रहे थे। इनको ये लगता था कि पहले जो हुआ वही आपके साथ भी होगा, आप भी कोई इनके लिए सीरियस नहीं हो, या आप इनसे जो कह रहे हो कि आप इनसे प्यार करते हो, या इनके लिए जो भी आप कर रहे हो वो बस ऐसा है कि टाइम पास है, दिखावा है, यहाँ पर प्यार व्यार कुछ नहीं है। इसलिए ये इंसान आपके लिए सीरियस नहीं रहे कभी भी, क्योंकि आपसे पहले हो सकता है इस इंसान ने धोखा खाया है किसी से जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पर वहाँ पर वो रिश्ता सही तरीके से ना चला, ना वो इंसान इनका साथ दिया है। इसलिए भी इनका प्यार पर से भरोसा कह दीजिए तो उतना ज़्यादा नहीं है, उठ चुका है, ऐसा कह दीजिए। इसीलिए आप जितना भी इनके लिए कर रहे थे उसको ये महत्व नहीं देते थे, आपकी कदर ये नहीं करते थे। इनको लगता था एक दिन आप भी यही करोगे, इनका साथ छोड़ दोगे।
और इस इंसान का ये भी रहा है गाइस कि कभी कोई सच्चाई आपको सही तरीके से कोई भी बात सच नहीं बताई है। घुमा फिरा कर बात करना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, ये भी इनका रवैया रहा है। इनको ये लगता था कि सारी बात आपको बताना ठीक नहीं होगा, आपको सब कुछ बता देना भी जो लाइफ में चल रहा है वो भी सही नहीं है, या पास्ट के बारे में कुछ भी आपको बताना ये भी सही नहीं है। जो जैसे रिश्ता चल रहा है चलने दो, जब तक चलना होगा चलेगा, नहीं तो ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, ये सोचकर ही आपके साथ रिश्ते में रह रहे थे। इसीलिए कभी भी ना आपसे ये सच बोलते थे, ना पूरी तरह से खुलकर कोई बात बताते। और आप ऐसे इंसान रहे हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो हर चीज़ इनके साथ शेयर की है, इनको सारी बात बताइए, चाहे वो पास्ट की बात हो चाहे प्रेजेंट में जो चल रहा था वो। और ये ऐसा है कि हमेशा आपके साथ छल कपट इस इंसान कर रहा ही है। ये आप पर ना भरोसा करते थे, ना कभी आपको लेकर सीरियस हुए। और यही कारण था गाइस कि आप इनसे जब अलग हुए हैं या ये आपका साथ छोड़कर गए, जैसे भी है सेपरेशन जब हुआ है, तो तकलीफ़ में आप काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब ये लाइफ आगे कैसे जाएगी, क्योंकि आप तो इनको अपना सब कुछ मान चुके थे। कभी भी ये नहीं सोचे कि इनका साथ छोड़ना, चाहे वो अच्छे इंसान हो बुरे हो जो भी है, आपके लिए तो सही थे। आपको यही लगता था कि आपके लिए वो इंसान सही है। तो आपकी लाइफ कह दीजिए तो रुक गई। आप समझ नहीं पा रहे थे अब आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या होगा आगे, कैसे होगा। आप यही सब चिंता में डूबे रहे और इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि आप इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे, आपकी प्रायोरिटी रहा ये इंसान, और इसका ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ये अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी रहा था। और हमेशा से आपको यही देखने को मिला गाइस कि ये इंसान अपनी लाइफ में खुश है, इसकी लाइफ अच्छी चल रही है, तकलीफ़ में आप हैं। ये आपको हमेशा से देखने को मिला होगा कि कभी भी ये ऐसा नहीं आपको समझ में आया होगा कि ये भी तकलीफ़ में है आपके बिना, या ये भी आपके बिना परेशान होते हैं। ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा। और यहाँ पर अभी भी वही है गाइस, अभी भी वही दिखा रहे हैं कि भाई इनकी लाइफ तो अच्छी चल रही है, नॉर्मल चल रही है, आपका जो भी हो रहा है वो आप जानो। तो अभी भी इनका दिखावा यही है कि अपनी लाइफ में खुश रहकर दिखा रहे हैं, घूमना फिरना सब कुछ इनका चल रहा है। और चाहे ये अंदर से कितनी भी तकलीफ़ में हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा चालाक है, अपनी तकलीफ़ को किसी के भी सामने आने नहीं देता। और ज़्यादा ये इंसान किसी के लिए सीरियस भी नहीं रहते। लेकिन आपसे अलग होने के बाद शुरुआत में तो सब ठीक रहा, अभी कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं, कहीं ना कहीं आपको लेकर ये इमोशनल हैं, लेकिन उस चीज़ को ये शो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि भाई आपके भाव बढ़ जाएंगे अगर कहीं से आपको पता चल गया कि ये इंसान आज भी आपको याद करता है, ये इंसान आज भी आपके लिए दुखी हो रहा है, आपसे अलग होकर ये दुखी हो रहा है, इसको आपका साथ चाहिए। इन चीज़ों को ये दिखा नहीं रहे हैं। दिल में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन दिखाना नहीं चाहते। जैसे हमेशा से दिखा रहे थे कि ये खुश है आपके बिना, इनकी लाइफ अच्छी है, बस वही दिखावा ये अभी भी कर रहे हैं। और ये ऐसे इंसान है गाइस, कितनी भी तकलीफ़ में रहेंगे ये खुद से झुक कर ये आपके सामने आ जाएं, आपसे बात कर लें, ये भी इनसे नहीं होता, झुकना भी नहीं चाहते, और खुद भी अटके रहेंगे, आपको भी अटका के रखेंगे। ये ऐसे इंसान हैं। आप इनका वेट कर रहे हैं, इनको कोई एक्शन लेना नहीं है, और आप भी यहाँ पर फंसे हुए हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, आगे बढ़ें या रुके रहें, इंतज़ार करें, आप भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये इंसान ऐसा ही है, आपको भी अटका कर रखेगा, खुद भी अटका रहेगा। भले वहाँ आपके बिना नहीं रह पा रहा है लेकिन खुद से कांटेक्ट कर ले, झुक जाए, ये भी इससे नहीं होता। ये अजीब टाइप का इंसान है, और ऐसे इंसान के साथ रहकर दूसरे इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा। कितना कोई सहेगा, कितना कोई इंतज़ार करेगा। तो आपका भी हाल अभी वही है, निर्णय आप भी नहीं ले पा रहे हैं। आपको लगता है कि ये इंसान अगर वापस आ जाए तो इसी के साथ आगे बढ़ा जाए, क्यों किसी नए इंसान की तरफ बढ़ें भाई, जब प्यार इससे किया है तो। लेकिन इसका ऐसा है कि ये खुद से कुछ करना नहीं चाह रहा है। ईगोइस्टिक तो बहुत ज़्यादा है गाइस, आपके पर्सन झुकने को तैयार नहीं है। और देखिए यहाँ पर ऐसा है कि हमेशा से ये खुद को बचाते रहे हैं, चालाक ये, इसीलिए मैंने कहा कि ये चालाक हैं। कहीं पर भी अपना नुकसान नहीं चाह रहा है ये इंसान। अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटका हुआ है तो इसका ऐसा है कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, चाहे परिवार हो, चाहे कोई रोमांटिक पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ हो, थर्ड पार्टी को भी आपके बारे में पता ना चले, छुप कर आपके साथ रिश्ते में भी रहना है। और अभी ये हाल है कि अभी भी खुद को बचा रहे हैं। ये नहीं चाह रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी की तरफ से फ़ायदा मिल रहा है वो इनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि इनको पता है अगर आपके बारे में पता चला तो वहाँ से रिश्ता इनका ख़राब हो जाएगा और वहाँ इनको फ़ायदा है, इसलिए वहाँ ही अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये इंसान अपनी चालाकी में है। देखिए प्यार इनके दिल में आपके लिए है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया प्यार, प्यार है, लेकिन ये इंसान उस चीज़ को मानना नहीं चाह रहे हैं। और यहाँ पर ये भी है कि ये चाह रहे हैं भाई प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर अपना नुकसान नहीं करवाना है। तो यहाँ पर वही है कि प्रैक्टिकल होकर ये इंसान चल रहा है, दिमाग से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इनको आपकी ज़रूरत भी है गाइस, ये आपके बिना खुद भी नहीं रह पा रहे हैं। शुरुआत में सब ठीक रहा है, अब इनका ऐसा हो गया कि इनको भी आपकी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं चाहते ये भी हैं कि आपके साथ रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन बस वही है, जब सोचते हैं कि नहीं आपके साथ जुड़ना मतलब कह दीजिए तो अपना नुकसान करवाना है, और आपके पक्ष में दूसरी पार्टी है नहीं, कह दीजिए जो यहाँ थर्ड पार्टी है, दूसरा पक्ष जो है वो तो आपके पक्ष में है नहीं, वो आपको स्वीकार करेगा नहीं, और वहाँ से इनको फ़ायदा है। तो इनका यही है कि जैसा चल रहा है चलने दो, बाद में देखा जाएगा।
अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि अभी तो इस इंसान का कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर ये भी है कि कोई नया इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जो ऐसा इंसान है जो सबकी केयर करता है, सबको खुश रखना जानता है, और ऐसा इंसान है वो जिसकी बातों से ही लोग प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा वो इंसान है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये कोई नया इंसान है, ये आपके एक्स नहीं है, और ये इंसान का भी कोई एक्शन दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो कोई नया पर्सन है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है बहुत लोग यही चाह रहे हैं कि कोई नया इंसान ही मिल जाए जो आप ही की तरह का हो और जिसका रवैया आपकी तरह रहे, जैसे आप प्यार देते हैं वैसा ही वो भी आपको प्यार दे। ऐसा नहीं है इस इंसान की तरह जहाँ आप दिए जा रहे हैं और उस इंसान को आपसे कोई मतलब ही नहीं रहा, तो ऐसा आपको अब नहीं चाहिए। आप भी चाह रहे हैं कि अगर कोई नया इंसान ऐसा मिलता है जो आपकी तरह का हो तो आप ऐसा कि रुके नहीं रहेंगे। समय आपका बर्बाद हो रहा है और इस इंसान का कोई एक्शन भी देखने को नहीं मिल रहा। तो जो लोग ऐसा चाह रहे हैं तो यहाँ पर सच में ऐसा है कि कोई नया इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है जो बहुत अच्छा है, और कह दीजिए ऐसा इंसान है, मेहनती भी है और सबको खुश रखना जानता है, सबकी केयर करना जानता है, जैसे कि आप हैं। सबको खुश रखना है, सबका ख्याल रखना है, और किसी के साथ अगर रिश्ते में जुड़ गए हैं तो उस रिश्ते को टूटने नहीं देना है, ये आपका प्रयास रहता है। ऐसा ही वो इंसान है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि जो नया इंसान है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये आपके जो पर्सन आपके एक्स हैं ये भी आएंगे, लेकिन इनको समय बहुत लगेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ये कोई सोच नहीं रहे हैं ऐसा कुछ कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। ये अपनी अभी लाइफ में व्यस्त हैं और किसी तरह से आपको मिस भी कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत इनको है भी, लेकिन अभी कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। और ये आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस जो अभी अपनी ईगो में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और अपनी तकलीफ़ को देखना नहीं चाह रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। इनको आपकी जो ज़रूरत है उसको नहीं देखना चाह रहे हैं। इनका ऐसा है कि क्यों झुकें, ये अभी इस दिमाग में चल रहे हैं, और जो फ़ायदा यहाँ से मिल रहा है जहाँ अभी वो हैं उसको क्यों छोड़ा जाए। तो ऐसा है कि अभी अपनी तकलीफ़ को ये नहीं देख रहे हैं, बस अपना फ़ायदा देख रहे हैं और झुकना भी नहीं चाह रहे हैं, इसलिए इनको समय बहुत लगेगा। ऐसा यहाँ पर है। तो आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई नया इंसान तो आपकी तरफ आ ही रहा है, उसको भी पहले जान लीजिए, परख लीजिए कि वो कैसा है, उसके बाद आप कोई फ़ैसला लें तो सही होगा। क्योंकि जो आपके लिए कुछ करना नहीं चाह रहा है, ऐसे इंसान के चक्कर में अपना समय बर्बाद करना भी सही नहीं है। लाइफ आपकी भी है, कब तक आप परेशान बैठे रहेंगे। अगर वो इंसान आपको सही लगता है, जो नया पर्सन है आपकी तरफ बढ़ रहा है, अगर सही लगे तो आप आगे के बारे में सोच सकते हैं, और नहीं तो आप इस इंसान का वेट भी कर सकते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।